एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वो हर दिन गांव जा जाके नारियल पानी बेचा करता था। वो उन पैसों से अपना जीवन व्यतीत करता था। सेहत के लिए सबसे फायदेमंद ताजा ताजा नारियल पानी ले लो। कुछ दिनों बाद रेलवे स्टेशन के बाहर उसने एक दुकान खोली। सुबह शाम वहाँ टहलने आने वाले लोग उससे नारियल पानी खरीदते थे, जिसकी वजह से उसकी दुकान पे बहुत भीड़ हुआ करती थी। रमेश स्वभाव का बहुत अच्छा था। गरीब होते हुए भी वो जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था। एक दिन उसे गणेश नजर आता है, जो खिलौने बेचा करता था। गणेश काफी भूखा और थका हुआ लग रहा था। अरे गणेश, तुम तो काफी थके हुए लग रहे हो। ये लो, ये नारियल पानी पी लो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा तुमसे पैसे मांगे। ले लो। जब मेरे खिलौने बिक जाएंगे तब मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। ये बोलकर गणेश नारियल पानी पीने लगता है। उस दिन से गणेश रमेश की दुकान पे रोजाना आके नारियल पानी पीने लगा। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन गणेश ऐसे ही रमेश की दुकान पे आता है। अरे, आज ये रमेश कहाँ गया? गणेश वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अगले दिन गणेश फिर से रमेश की दुकान पे आता है, पर आज भी रमेश की दुकान बंद होती है। अरे, आज भी रमेश नहीं आया। क्या हुआ होगा? मुझे जाकर देखना चाहिए। गणेश पता पूछते पूछते रमेश के घर आ जाता है। गणेश देखता है कि रमेश चद्दर ओढ़ के सोया हुआ है। हे भगवान! अरे रमेश, क्या हुआ तुम्हें? तुम बड़े कमजोर लग रहे हो। 2-3 दिन से तुम्हारा दुकान बंद था, इसलिए मैं देखने आ गया। भैया, मेरी तबीयत काफी खराब है। आप घर में अकेले हैं क्या? तुम्हारी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है? नहीं, घबराओ नहीं रमेश, मैं अभी डॉक्टर को ले आता हूँ। गणेश दौड़ते हुए घर के बाहर जाता है। घर के बाहर निकलते ही उसे कुछ याद आता है। गणेश अचानक रुक जाता है। वहाँ पास ही में एक नारियल का बड़ा सा पेड़ होता है। अरे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैं डॉक्टर को क्या दूंगा? अब मैं कैसे रमेश की मदद कर सकता हूँ? गणेश ये बात सोचकर बहुत नाराज हो जाता है। तभी अचानक, घबराओ मत गणेश, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे, बोलने वाला पेड़, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी हाँ, क्यों नहीं। बोलो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? हे जादुई पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे दोस्त रमेश को ठीक कर दो। वो बहुत बीमार है और मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मतलब? या तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, या तो मैं तुम्हारे दोस्त रमेश को ठीक कर सकता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे दोस्त रमेश को ठीक कर दो, बस। ठीक है, ये लो, इस नारियल का पानी उसे पिलाओ, वो ठीक हो जाएगा। गणेश पेड़ का शुक्रिया अदा करता है और रमेश के घर जाता है। जादुई पेड़ ने दिया नारियल पानी पी के रमेश एकदम से ठीक हो जाता है। अरे, ये नारियल पानी तो कमाल का है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? गणेश रमेश को उसके घर की खिड़की से वो नारियल पेड़ दिखाता है। क्या इसका जादू खत्म हो गया? शायद। रमेश नारियल को पलटाता है तो वहाँ से पैसे निकलने चालू हो जाते हैं और वो एक दूसरे को देख के मन ही मन मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। ये है उदयपुर, एक नई तरक्की की ओर बढ़ता हुआ गांव, जहां पर ज्यादातर लोगों का घर परिवार गन्ने की खेती पर निर्भर करता है। और ये है सुगंधा जी, जिनके पति इस गांव के पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, जिनका गांव में एक शक्कर का कारखाना भी होता है। लेकिन 2 महीने पहले दिल का दौरा पड़ने की वजह से सुगंधा जी के पति का देहांत हो जाता है और तभी से सुगंधा जी का बेटा उस मिल को संभाल रहा है, जिसका नाम विजय होता है। लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से
सुगंधा जी को घर को संभालना जरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन्होंने विजय की शादी करने का फैसला लिया और एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा विजय, अब मुझे घर की भागदौड़ की नहीं जाती और वैसे भी अब मेरी उम्र हो चली है। मैं चाहती हूँ तुम एक सुंदर और सुशील लड़की देखकर शादी कर लो जो घर की सारी जिम्मेदारी उठा सके। जी माँ, मैं भी यही सोच रहा था। अब मुझे भी तुम्हें ऐसे काम करते देखा नहीं जाता। तुम्हें भी अब आराम की जरूरत है। पिताजी के बाद एक तुम ही तो मेरा सहारा हो। विजय की यह बात सुनकर सुगंधा जी बहुत खुश हो गई और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पास ही के एक शहर की एक लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी, जिसका नाम सुमन था। सुमन दिखने में बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी और घर के कामकाज भी ठीक से कर लेती, पर सुमन को हमेशा से ही सज धज कर रहना पसंद था और उसे महंगी चीज़ें खरीदना भी बहुत पसंद था। इसलिए वो हमेशा ही कुछ ना कुछ महंगी चीज़ें खरीदा करती। ये सब देखकर विजय ने एक दिन कहा, सुमन, जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम हमेशा कुछ ना कुछ महंगी चीजें खरीद रही हो। हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत की हर चीज हमारे घर में मौजूद है। तुम चुप रहो जी। मुझे पुरानी चीजें यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ दिनों बाद तो मैं इस घर की काया ही बदल दूंगी। और हाँ, मेरा मोबाइल काफी पुराना हो गया है। मेरे आने वाले जन्मदिन पर एक नया मोबाइल चाहिए। लेकिन सुमन, तुम्हें तो मैंने पिछले साल ही नया मोबाइल गिफ्ट किया था। वो सब छोड़ो जी, बस मुझे नया मोबाइल चाहिए, मतलब चाहिए। नहीं सुमन, जब तक तुम्हारा ये मोबाइल खराब नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें नया मोबाइल लेकर नहीं दे सकता। मैंने पहले ही तुम्हें काफी महंगा मोबाइल खरीद कर दिया है। अब मैं तुम्हारी कोई भी जिद को पूरा नहीं कर सकता। ऐसा कहकर विजय वहां से चला जाता है और सुमन इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है और सुमन आने वाले 7 दिनों में नया मोबाइल खरीदने का निश्चय कर लेती है। पर उसे ये पता नहीं होता कि मार्केट में कौन सा मोबाइल सबसे महंगा है। ये जानने के लिए सुमन अपनी एक कॉलेज की सहेली को कॉल करती है। हेलो राधिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सुमन, और बताओ कैसे कॉल करना हुआ? राधिका, दरअसल मुझे ये जानना था मार्केट में कौन सा मोबाइल नया आया है। मैं सोच रही हूँ नया मोबाइल खरीद लूं, और वो भी सबसे महंगा। सुमन, मेरे ख्याल से तुम्हें आईफोन 11 खरीद लेना चाहिए। काफी महंगा है और बहुत कम ही लोग हैं जो उसे खरीद पाते हैं। ऐसा क्या खास है उस मोबाइल में? अरे सुमन, सभी बड़े बड़े और अमीर लोग वो ही मोबाइल यूज करते हैं। और वैसे भी तुम एक मिल्क के मालिक की बीवी हो, तुम्हें तो वो खरीदना ही चाहिए। तुम्हारे गांव में किसी के पास भी आईफोन 11 नहीं होगा। ठीक है राधिका, अब तो मैं आईफोन 11 खरीद के ही रहूंगी। ऐसा कहकर सुमन कॉल रख देती है और अगले दिन अपना मोबाइल जानबूझकर फर्श पर गिरा देती है। ऐसा करते ही उसके मोबाइल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो टूटा हुआ मोबाइल विजय को दिखाते हुए सुमन ने कहा, सुनो जी, आज सुबह मेरा मोबाइल मेरे हाथ से फिसल गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। अब तो मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? सुमन, तुमने इतना महंगा मोबाइल यूं ही खराब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें नया मोबाइल खरीद देता हूँ। हाँ जी, पर इस बार मैं सोच रही हूँ कि आईफोन 11 ही खरीदूं। नहीं सुमन, मैं तुम्हें इतना महंगा मोबाइल नहीं खरीद कर दे सकता हूँ। इस बार मिल से काफी कम मुनाफा हुआ है। जी नहीं, मैं अगर मोबाइल खरीदूंगी तो आईफोन 11 ही, वरना मुझे कोई मोबाइल नहीं चाहिए। ठीक है सुमन, तुम्हें अगर मोबाइल नहीं चाहिए तो ना सही, पर इस बार मैं तुम्हारी कोई जिद पूरी नहीं करूंगा। ऐसा कहते ही विजय वहां से चला जाता है और अगले कुछ दिन सुमन बिना मोबाइल यूज किए ही अपना दिन गुजार देती है। ये सब देखकर सुगंधा जी ने बहू को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो आईफोन की जिद छोड़ दे, लेकिन बहू रानी तो जरा थाट वाली थी। उसने सासू माँ का एक ना मानी और घर पर रोज किसी न किसी बहाने से बहस किया करती, जिससे कि विजय को परेशानी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और एक दिन अचानक सुगंधा जी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। ये देखकर सुमन काफी घबरा जाती है और विजय को मिल से वापस बुलाने का सोचती है, लेकिन सुमन के पास विजय को कॉल करने के लिए कोई मोबाइल ही नहीं रहता। मजबूरन
उसे एक पड़ोसी की मदद लेनी पड़ती है। पड़ोसी का कॉल आते ही विजय हॉस्पिटल पहुंच जाता है और डॉक्टर कहते हैं, विजय जी, अब आपकी माताजी खतरे से बाहर है। थोड़ा और समय लगा होता तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। 2 दिन बाद तुम उन्हें घर ले जा सकते हो। 2 दिन बीत जाते हैं और सुगंधा जी अब घर पर वापस आ जाती है। पर इतना कुछ होने के बाद भी सुमन की आईफोन खरीदने की जिद नहीं छूटती। ये सब देखकर विजय अपनी माँ की तबीयत को लेकर और भी चिंता में पड़ जाता है और आखिर विजय सुमन की शर्त के आगे हार मान जाता है और अगले ही दिन सुमन को आईफोन 11 गिफ्ट करता है। ये देखकर सुमन खुशी से झूम उठती है और ऐसा होते ही विजय सुमन से कहता है, सुमन, मैंने अब तुम्हारी जिद पूरी कर दी है, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलिए, आज आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। सुमन, मैं अब तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। तुम्हें परिवार से ज्यादा सजने संवरने और महंगी चीजों से प्यार है और मुझे मेरे परिवार से। ऐसा कहकर विजय तुरंत ही सुमन को तलाक देने का निर्णय ले लेता है और अगले ही दिन सुमन को उसके मैके छोड़ आता है और आखिर सुमन के पास उसके आईफोन 11 के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। तो देखा दोस्तों, किस तरह सुमन ने अच्छे दिखावे की लालच में अपने घर परिवार को खो दिया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।